ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो हमारा जो फोकस था, यस, वो यहाँ पे रहने वाला था कि अमेरिकन बाजार की ओपनिंग कैसे रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी सीपीआई मतलब महंगाई का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। एक्सपेक्टेशन था 6.2 एंड एक्चुअल में आया 6.4। तो इसके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा अमेरिकन बाजार का, तो वो देखना इंटरेस्टिंग था। तो आप देख सकते हो शुरुआत में हल्का सा गैप डाउन देखने को मिला, देन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली एंड देन वापस जोरदार तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, यस, वही कंक्लूजन इस डो जोन्स में भी फिलहाल भी देखने को मिल रहा है। प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ना तो एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है ना तो एग्जैक्टली नीचे जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कंफ्यूजिंग स्टेज में ही, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, दिसंबर का डेटा सामने आया था, वैसा ही कुछ अभी का भी नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो चलिए हम लोगों को पता चलेगा। ये देखिए अभी सडनली वापस लाल निशान में आ चुका है। तो ये प्लस माइनस का खेल चल रहा है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यही चीज़ अगर अमेरिकन बाजार का अगर आप फ्यूचर भी देखोगे तो आप देख सकते हैं कितना हाईली वॉलेटाइल है। यस, ये इंडेक्स है दोस्तों, कोई एक शेयर अगर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है हम समझ सकते हैं, बट इंडेक्स में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। एंड ये वॉलेटिलिटी बाकी जो दुनिया के भी जो बड़े मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट्स है, उनमें भी साफ साफ देखने को मिली। जैसे कि फ्रांस के बाजार की बात करें, आप देख सकते हो जैसे डेटा आया पहले ज़बरदस्त तेज़ी, देन सॉलिड गिरावट एंड देन जैसे अमेरिकन बाजार में अच्छी तेज़ी, तो इसमें भी अच्छी खासी मतलब रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे फुटसी में भी देखने को मिली, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड वही चीज़ जर्मनी के डैक्स में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब एक इंडेक्स में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डेटा अमेरिकन बाजार से हम लोग को देखने को मिल रहा है, यस, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब तय नहीं कर पा रहे कि अच्छा है या फिर बुरा है, जो कि आप इजीली देख सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल के दिन के हिसाब से कुछ स्टॉक्स आपको रडार के ऊपर रखने के लिए कहा था, जैसे कि नाइका के Q3 के नंबर्स आए थे एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद भी आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। 4.25% की गिरावट एंड डोंट फॉरगेट कि 4.25% की गिरावट ठीक है ना सर, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक टॉप लेवल से कितना नीचे है, स्टिल इसमें गिरावट रुक ही नहीं रहे, तो बाजार बिल्कुल भी खुश नहीं है इनके नंबर्स के प्रति। ये साफ साफ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स बताए थे, जैसे कि स्पाइसजेट यहाँ पे गिरेगा बिकॉज यहाँ पे जो कोर्ट में मामला था वो स्पाइसजेट के खिलाफ जाते हुए देखने को मिला है। लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा का पेमेंट अभी क्या करना है, जो पुराने प्रमोटर थे उनको स्पाइसजेट को यहाँ पे करवाना है। पहले ही कंपनी के हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल्स बहुत ही कमज़ोर है, पैसे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे और ऊपर से 250 करोड़ देना। देन जी लर्न की बात करें तो येस बैंक ने इनकी बैंड वजह दी, आप सभी लोगों को पता ही है। कोर्ट में NCLT में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग रहती है उसको एक्सेप्ट टन से यहाँ पे मिल चुका है, मतलब कंपनी बेची जा सकती है। सो आप देख सकते हैं वैसे तो ऑलरेडी स्टॉक खत्म था, बट आज तो मतलब पूरा ही खत्म हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था। एंड टार्क की बात करें, इनके रिजल्ट के प्रति रिएक्शन देखने को मिल रहा था, जो कि 3% के आसपास यहाँ पे गिरा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो दोस्तों कैम्पक्रक्स, यस, ये भी कल के दिन मैंने यहाँ पे कवर किया था। आप चाहो तो कल का मेरा पहला वीडियो देख सकते हो। इस कंपनी के नंबर्स इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले एंड रिएक्शन आप देख सकते हो डायरेक्टली सर्किट 10% का सर्किट यहाँ पर भी लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मेन मुद्दे की बात, क्या ये कंपनी खराब है, तो इस सवाल का जवाब है NO नो, नहीं, ये कंपनी खराब नहीं है। तो ये इस प्रकार का सर्किट लगना, देन कभी कमबैक करता है तो सर्किट में ही करता है। सो इसके पीछे का रीज़न मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका दोस्तों, ये कंपनी माइक्रो कैप नहीं है, ये अल्ट्रा माइक्रो कैप है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब बहुत छोटे कंपनीज है दोस्तों। देखिए जो इन्वेस्टर, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, राइट, एंड दूसरे टाइप के कैसे होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं गैम्बलिंग टाइप की, मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें करने वाले लोग होते हैं। मतलब जस्ट ऐसे तुक्का लगा कर देखते हैं, पैसा डाल देंगे, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो मतलब कंपनी खराब। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, जो प्रॉपर इन्वेस्टर है वो मेरी बातों को प्रॉपरली समझते हैं कि ये कंपनी बहुत रिस्की है, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके, अगर इन कंपनीज के नंबर कभी भी खराब आ जाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की ही चीज़ें देखने को यहाँ पे पहले भी मिली थी एंड आगे भी ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी जीरो हो जाएगी करके, बट येस, इनमें जो रिएक्शंस रहते हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के नंबर कल भी मैंने दिखाए थे, आज भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं क्वार्टरली जो कंपनी का परफॉर्मेंस था, राइट। सो लास्ट टाइम 27 के सेल्स थे, इस वक्त 20 के सेल हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.80 से 5 हुआ, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट भी हम लोग को जो देखने को मिला है 4 का 3.5 होते हुए देखने को मिला है। एंड ईयरली भी जो 4.93 था वो अभी हम लोग को कितना देखने को मिला है, 3.58। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस के हिसाब से नंबर में गिरावट देखने को मिली एंड उसी का नतीजा है कि कैम्पक्रक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी, यही कंपनी आज कितनी की है, 500 करोड़ की भी नहीं है। मान लीजिए कि अगर ये 50,000 करोड़ की बन गई भविष्य में, तो इसी प्रकार के नंबर्स अगर ये कंपनी दिखा देती है तो इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, छोटा मोटा ही गिरावट यहाँ पे हो सकता है। आज ये कंपनी बहुत छोटी है तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बहुत बार मैंने वार्निंग भी दी है कि आप पहले चेक करो कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हो,
क्या वो कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, उसके हिसाब से आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि ब्लू चिप नहीं गिरेंगे, ब्लू चिप भी गिरते, 50-60% भी गिरते, बट एक एवरेज देखोगे तो कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती, जितना कि माइक्रो कैप में तो सीधा सर्किट ही लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्टॉक्स को पिक करने जाते हो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक्स में कितना ज़्यादा रिस्क है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है मेरे पास माइक्रो कैप में, उनमें क्या करता हूँ, एक शेयर खरीद के स्टार्ट कर लेता हूँ, राइट। बहुत ही कम अमाउंट लगा लेता हूँ। इस वक्त का भी जो सैटरडे का वीडियो था वो आपने देखा होगा, वही बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे पैसा पहले थोड़ा कम लगाना है। देन अगर कंपनी लगातार दिख रहा है कि कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो फिर हम लोग और ऐड करते जाते। वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लिया और एक ही टाइम पे यहाँ पे लगा दिया, तो फिर वो नीचे जब आ जाता है तो एवरेज करने का भी एडवांटेज हम लोग खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड माइक्रो कैप में अगर आप जा रहे हो, स्मॉल कैप में जा रहे हो, तो इसकी आदत तो होनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ रेलवे स्टॉक्स, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, आज के दिन 4% यहाँ पे भागा है, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कंपनियाँ अच्छी ही है। एंड किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म, मतलब मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, गैम्बलिंग के हिसाब से नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक जिस प्रकार के रिटर्न्स दिए, ठीक है 33% के आसपास के रिटर्न्स है, बट इसके बीच में डिविडेंड हुए हैं, बोनस हुआ है, स्प्लिट हुआ है, ये सब कुछ पकड़कर एंड पिछले 6 महीने में कंपनी ने 37% के आसपास ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं। देन बात करेंगे आरवीएनएल भी उसी प्रकार की कंपनी है, मैक्सिमम रिटर्न्स देख सकते हो 250% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। एंड आईआरएफसी भी अच्छी कंपनी, बट येस आज के दिन यहाँ पे 3% गिरा है। सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर क्या इन कंपनीज़ को खरीदे, क्या इन कंपनीज़ को खरीदे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो पहले ये सवाल खुद से पूछो कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में रेलवे का बिजनेस अच्छा करेगा। इंडिया में आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि रेलवे पहुंचा नहीं है। सो अगर वहाँ पे रेलवे अगर पहुंचेंगे तो इन कंपनीज के बिना वो पॉसिबल तो है ही नहीं। ट्रैक्स कौन लगाएगा, मतलब रेलवे की पटरियाँ डालनी पड़ेगी, राइट, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट, रेलवे दौड़ानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम है इन कंपनीज़ का, एंड इसके लिए फाइनेंस भी चाहिए। तो ये कंपनीज़ के पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं। सो अगर चलेंगे ये तीनों कंपनीज एक साथ चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, राइट, तो ये फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सवाल खुद से पूछो, क्या आपको रेलवे लगता है कि आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में इंडिया का रेलवे आज जहाँ पे उससे कई गुना वो आगे बढ़ चुका होगा? उस सवाल का जवाब हाँ है, देन डेफिनेटली आप जा सकते हो आगे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट। एंड अगर आपको लगता है नहीं सर इतना कुछ ग्रो नहीं होने वाला है, तो फिर क्लियर कट आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इंडिया में तो आने वाले समय में रेलवे एग्रेसिवली बढ़ने वाला है, एग्रेसिवली। एंड इसीलिए आप इस वक्त का बजट में भी देख सकते हैं, यूनियन बजट में रेल बजट भी था, तो बहुत ही ज़बरदस्त बजट रेलवे से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, थोड़ा सा डिटेलिंग में वो सरकार ने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट ओवरऑल जो बजट था रेलवे से रिलेटेड वो दमदार था। बट जैसे मैंने कहा, ये ऐसा नहीं है ना कि कल जाके ये सारी चीज़ें होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सालों साल यहाँ पे लगेंगे। ये जो मैं आपको बताता हूँ आरवीएनएल जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे 250% के, आप देख सकते हो कितने टाइम तक ये भागा ही नहीं था, बट जब भागा पेशेंस का रिवॉर्ड मिल गया। ये हमेशा हर किसी स्टॉक में होता ही होता है दोस्तों। तो ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वरना मतलब पैसा लगा के कोई मतलब की बात नहीं। आप कभी ना कभी बोर होकर निकल ही जाओगे, बोलोगे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, रिटर्न्स ही नहीं बन रहे हैं। 1-2 साल में कुछ नहीं होता है, आप 5-5 साल चलोगे तब जाके आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, EKI एनर्जी 20% सर्किट यहाँ पे लग चुका है। इससे रिलेटेड मैं क्यों बातें वापस बना रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, ये देखिए, अगर मैं चैनल के ऊपर आ जाता तो आप चेक कर सकते हो, राइट। जस्ट अभी यहाँ पे बनाया था, तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सर ये स्टॉक्स तो मतलब आपका फेवरेट था। तो दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड कभी मतलब मैंने वीडियो भी यहाँ पे नहीं बनाया। जो स्टॉक की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, राइट, वो EKI एनर्जी नहीं है दोस्तों, वो KPI ग्रीन एनर्जी है, राइट। KPI ग्रीन एनर्जी अलग कंपनी है, EKI एनर्जी ये एक अलग कंपनी है। इस कंपनी में हम लोग को मतलब ऑडिटर ने मतलब फ्लैग यहाँ पे रेस किया है, कंसर्न रेस किए हैं, वो गड़बड़ी इसमें देखने को मिल रहा है और सर्किट इसमें लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। वो अगर आप देखना चाहते हो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे चाहो तो प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रॉपरली दोस्तों कंपनी के नाम ही पढ़ लेना। यहाँ पे अगर इतनी बेसिक अगर गलती हो जाएगी कि कंपनी कौन सी है और किस कंपनी को हम लोग समझ रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा अलर्टनेस तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन रिटेल स्टॉक का फेवरेट स्टॉक सुजलान एनर्जी, स्ट्रेट अवे अवॉइड करो दोस्तों, लर्निंग के लिए ठीक है।
यहाँ पे अर्निंग के लिए तो ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। कंपनी की बैंड यहाँ पे बजी हुई है, और जो एक बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला था अदानी ग्रुप से ही मिला था। अभी खुद अदानी ग्रुप खुद को ही डिफेंड करने में लगा हुआ है, तो सुजलॉन एनर्जी को मतलब हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के चांसेस तो और भी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दैन बात करेंगे आईटीसी। आज आईटीसी क्यों भागा 3%, 3.25%? तो उसके पीछे एक रीज़न भी है, अनऑफिशियल रीज़न भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पहले अनऑफिशियल न्यूज़ भी आई थी। कौन सी न्यूज़ आई थी? मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी कवर किया था। यस, कि सरकार यहाँ पे आईटीसी में उनका जो स्टेक है, राइट, लगभग 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट है सरकार का आईटीसी में, वो स्टेक सेल कर सकते करके। एंड ऑब्वियसली वो ओपन मार्केट में तो बेचेंगे नहीं, इतना बड़ा स्टेक है तो ओएफएस के जरिए बेचना पड़ेगा। तो ये खबर सामने आई थी कि सरकार प्लानिंग कर रहा है करके। देन अगेन अभी आज के दिन दीपम सेक्रेटरी का न्यूज़ सामने आ गया कि सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। सो ऑब्वियसली पहली जो न्यूज़ आई थी वो भी अनऑफिशियल थी, तो आज का जो रिप्लाई भी है वो भी अनऑफिशियल है। तो इसके चलते थोड़ा सा आईटीसी को राहत मिला। बट ये लटकती हुई तलवार हमेशा इनके ऊपर रहने वाली है कि सरकार का लगभग, जैसे मैंने कहा, ये 35,000 करोड़ में कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा अमाउंट है। वो अगर सरकार कभी भी निकालने का प्लान अगर बनाएगी, एक साथ तो नहीं निकाल सकती, इतना पैसा कौन डालेगा, राइट। बट अगर वो 5-10 जितना अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का भी अगर वो 5-10% निकालने की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं सप्लाई आईटीसी का मार्केट में आ सकता है। ये हमेशा रिस्क आईटीसी में हम लोग को देखने को मिली है। कंपनी खराब नहीं है, बट ये रिस्क हमेशा आईटीसी के ऊपर यहाँ पे रहती है। लटकती हुई तलवार भी आप चाहो तो बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यस, ये जो कंपनी आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कौन से, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक बसेस में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और ये कंपनी कब से थी? 1992 से उन्होंने इसके रिलेटेड शुरुआत यहाँ पे की थी। तो डेफिनेटली अभी इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, ये जो ज़माना है वो अभी अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक का देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते ये कंपनी रडार के ऊपर देखने को मिल जाती है। बट आज के दिन लगभग 12.25% की गिरावट देखने को मिली है। सो ओवरऑल अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जब भी इस कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो कंपनी के रिजल्ट खिल जाते हैं और इसके चलते ज़बरदस्त तेजी आ जाती है। उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग की और कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, कोई खराब कंपनी नहीं है। बट येस, जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें रिपीटेड ऑर्डर्स आना थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज पे थोड़ा मुश्किल है। आप सभी लोगों को पता है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप चले जाओ, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए, अगर आप यूट्यूब के ऊपर विजिट करोगे तो 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था। कौन सा? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर्स में निवेश मत करना। क्यों? इससे रिलेटेड मतलब इनडायरेक्ट वीडियो था कि कड़वी सच्चाई जान लो। निवेश मत करना मतलब एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर खराब है? नहीं, वैसी बात नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि ये सेक्टर कैसा है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म का सेक्टर है, बहुत भयंकर लॉन्ग टर्म का। ये तो जस्ट अभी इनिशियल स्टेज पे है, राइट। आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेना, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लॉन्ग टर्म की बात है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। एंड अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, राइट, ड्रोन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, राइट, डिफेंस की मैं बात करूँ, ये सारे लॉन्ग टर्म के सेक्टर्स है। ये आज पैसा लगाओगे तो कल पेड़ यहाँ पे बनने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। ये फैक्टर भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो कंपनी खराब नहीं है, बट यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही चलते जो हम लोग को बूस्ट देखने को मिला है, इसी के चलते स्टॉक यहाँ पे भागा था। तो आगे भी भविष्य में अगर आपको ईवी सेगमेंट के ऊपर ट्रस्ट है तो आप इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एज यूजुअल यहाँ पे डिविडेंड की न्यूज़ सामने आ चुके हैं। 60 रुपये का डिविडेंड मिलेगा सर, क्या करें? तो ऑब्वियसली दोस्तों 60 रुपये का डिविडेंड के लिए क्या आप 38,000 रुपये का शेयर खरीदोगे? तो एक बेवकूफ़ी है। देखिए, ये 38,000 भी छोड़िए, अगर ये 385 भी होता, स्टिल ऐसी बात नहीं कि आपने 60 रुपये का डिविडेंड को देखकर ये डिसीजन लेना चाहिए, गलत बात है। हाँ, पर एक बात पक्की है कि ये कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। अभी रिटेल इन्वेस्टर इसको देखते भी नहीं क्योंकि महंगा स्टॉक है, नो डाउट, बट कंपनी बहुत अच्छी है। पेज इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, राइट, जॉकी, ये ब्रांड तो आप लोगों ने सुना होगा, तो यस, ये इसी की कंपनी देखने को मिल जाती है। सो 38,500 रुपये का एक शेयर है, उसके बदले 60 रुपया डिविडेंड मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। बट येस, कंपनी इतना कह सकता हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।